नमस्कार, मेरा नाम है रजनीश कुमार, आपका टेक्निकल एक्सपर्ट एडवाइज़र। आज आपका ईस्टमैन टेक्नो एक्सपर्ट सेशन में स्वागत करता हूं। आज के इस टेक्निकल सेशन में मैं आपको ईस्टमैन के हाइब्रिड इन्वर्टर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डिस्प्ले सेटिंग ऑफ सनराइज सीरीज हाई वोल्टेज हाइब्रिड इन्वर्टर। अब हम इन्वर्टर के डिस्प्ले सेटिंग को समझेंगे। जैसा कि हम देख रहे हैं, अब हमारे इन्वर्टर का ग्रिड ऑफ है, सोलर ऑफ है, हमारा लोड चल रहा है 5.9 किलोवाट, बैटरी डिस्चार्ज मोड में है। लोड हमारा पी बैटरी के साथ डिस्चार्ज हो रहा है 6 किलोवाट से। बैटरी की एसओसी 97% है। अब हम इन्वर्टर के पैरामीटर सेटिंग करेंगे। एंटर, रन पैरामीटर, पासवर्ड 5432। सबसे पहले हमारा आ रहा है पीवी मोड। यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं कि हमारा जो पीवी का पैनल से हम इन्वर्टर स्ट्रिंग कनेक्ट कर रहे हैं पैरेलल है या इंडिपेंडेंट है। नेक्स्ट आता है बैटरी पैरामीटर। यहाँ से हम बैटरी का सिलेक्शन करते हैं, हमने लिथियम बैटरी सेलेक्ट किया है या लेड एसिड बैटरी सेलेक्ट किया है। उसके बाद आता है ईएमएस पैरामीटर, एंटर करते हैं। उसमें आता है हमारा ईएमएस मोड। एमएस मोड में हम डिसाइड करते हैं कौन से मोड में हमको इन्वर्टर में यूज़ करना है। पहला हमारा सेल्फ यूज मोड, चार्ज फर्स्ट मोड, सेल्फ फर्स्ट मोड, कमांड चार्ज, EXTMS, पीक वैली। अभी हम इन्वर्टर को पीक वैली मोड में एंटर करेंगे। उसके बाद आ जाते हैं हम चार्ज रेंज। चार्ज रेंज में हम फिक्स करेंगे इन्वर्टर का एसओसी मैक्सिमम, एसओसी मिनिमम, बी बैटरी मैक्स, बी बैटरी मिनिमम, आई चार्ज बैटरी चार्जिंग करंट मैक्सिमम, बैटरी डिस्चार्जिंग करंट मैक्सिमम। हम यहाँ पर एंटर करके अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। अप बटन से करंट को इंक्रीज कर सकते हैं, डाउन बटन से करंट डिक्रीज होगा। ग्रिड मिनिमम एसओसी, ग्रिड की मिनिमम चार्जिंग 20%। ये अब दूसरा आता है हमारा कमांड चार्ज। यहाँ पर स्पेशल चार्ज के लिए हमारा यूज करते हैं बैटरी को। पीक शिफ्ट, EFS मोड ऑन ऑफ, ये हमारा जो लोड कनेक्ट करेंगे, लोड को ऑन रखना है या ऑफ करना है। यहाँ से हमारा लोड इनेबल है, अगर इसको ऑफ कर देंगे तो हमारा लोड ऑफ रहेगा। नेक्स्ट आता है मीटर पर। हम यहाँ से मीटर का सिलेक्शन करते हैं। हमने जो मीटर सेलेक्ट किया है, हमने मीटर ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पर अपने मीटर का मेक सेलेक्ट करेंगे, किस मेक का हमने मीटर को यूज़ किया है। यहाँ पर सभी मेक के मीटर का नाम आएगा। अभी हमने जो मीटर यूज़ किया है ACREL ADL 400, एंटर कर दिया। मीटर्स पैरामीटर सेट हो चुके हैं। अब हम देखेंगे सोलर से बैटरी को चार्ज कराएंगे और लोड को रन कराएंगे। तब हम सोलर ऑन करने के लिए रोटरी स्विच को ऑन करेंगे। हम देख सकते हैं हमारे सोलर पे 8 किलोवाट पावर जनरेशन हो रहा है और हमारा जो लोड रन हो रहा है 6 किलोवाट, और हमारी बैटरी चार्ज स्टेट में है 2 किलोवाट से। हमारा सोलर, बैटरी और लोड प्रॉपर काम कर रहा है। अभी मैंने ग्रिड को ऑन कर दिया है। जैसा कि हम देख सकते हैं हमारे सोलर से 8.7 किलोवाट पावर जनरेशन हो रहा है। ग्रिड ऑन स्टेट में है। हमारे पी ग्रिड को 900 वाट एक्सपोर्ट कर रहा है और जो हमारा लोड रन हो रहा है 700 वाट, 700 वाट रन हो रहा है और बैटरी हमारी 6 किलोवाट से चार्ज हो रही है। तो अभी हमारा इन्वर्टर सोलर के साथ ग्रिड एक्सपोर्ट भी कर रहा है, बैटरी चार्ज भी कर रहा है और लोड को भी रन कर रहा है। प्रॉपर वर्क कर रहा है, पीवी प्लस ग्रिड प्लस बैटरी प्लस लोड। अब हम ग्रिड ऑन रखेंगे और पीवी को ऑफ करेंगे। पीवी को हमने ऑफ कर दिया। अभी हमारा ग्रिड से 7 किलोवाट पावर इंपोर्ट हो रहा है और बैटरी चार्ज हो रही है 6 किलोवाट सर, और हमारा लोड भी रन कर रहा है 700 वाट। ग्रिड प्लस बैटरी प्लस लोड हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है। अभी हम चेक करते हैं मोड का। रन परम में हमारा इन्वर्टर EMS परम, अगर हमारा EMS मोड पीक वैली मोड में है तो
तो हमें कोई सेटिंग की रिक्वायर नहीं पड़ेगी। पीक वैली मोड में हमारा इन्वर्टर पीवी प्लस बैटरी प्लस ग्रिड के साथ प्रॉपर काम करेगा। बैटरी चार्ज भी होगा, डिस्चार्ज लोड को बाईपास भी करेगा। अगर हम पीक वैली या बाद दूसरा मोड सेलेक्ट करते हैं सेल्फ यूज़, तब हमको ग्रिड के साथ बैटरी चार्ज करने के लिए हमको एसी चार्ज इनेबल करना पड़ता है। अब हम सेलेक्ट करते हैं सेल्फ यूज़ मोड, EMS मोड सेल्फ यूज़ मैडम ने सेलेक्ट कर दिया। अब हमें एसी चार्ज को इनेबल करना पड़ेगा। एसी चार्ज इनेबल करने के लिए हम जाएंगे टाइम चार्ज, एंटर करेंगे, एसी चार्ज एंटर करेंगे, ऑन करेंगे। उसके बाद हम एसी चार्ज का टाइम ऑन करेंगे, टाइम ऑन फर्स्ट, एंटर। हमने टाइम ऑन सेट कर दिया 0.01 सेकेंड। टाइप ऑफ टाइम 23:59। हमने 24 घंटे का टाइम लगा दिया ग्रिड चार्जिंग के साथ। अब हम देख सकते हैं ग्रिड के साथ हमारी बैटरी स्टेट चार्ज मोड में है। ये बैटरी चार्ज 6 किलोवाट से बैटरी हमारी चार्ज हो रही है। ग्रिड हमारा ऑन स्टेट में है और हमारा लोड चल रहा है 6 किलोवाट 600 वाट। अभी मैंने इन्वर्टर को EMS मोड को सेल्फ यूज में सेट कर दिया है। सेल्फ यूज में सेट करने के बाद हमने टाइम चार्ज को भी ऑन कर दिया है। जैसा कि हम देख रहे हैं हमारा ग्रिड ऑन है। ग्रिड ऑन होने के बाद ग्रिड से हमारा 7.7 किलोवाट इंपोर्ट हो रहा है और 600 वाट हमारा लोड भी रन हो रहा है और हमारी बैटरी चार्ज स्टेट में है 6.6 किलोवाट के साथ। अभी हमारा PV ऑफ है। अगर हम सेल्फ यूज मोड यूज करते हैं तो हमको एसी चार्ज को इनेबल करना पड़ेगा और टाइम चार्ज स्लॉट को ऑन करना पड़ेगा। जैसा कि हम देख रहे हैं अभी हमारा ग्रिड ऑन है। सोलर के साथ 8 किलोवाट पावर जनरेशन हो रहा है और 6 किलोवाट पावर हमारे ग्रिड को एक्सपोर्ट हो रहा है और 1.3 किलोवाट हमारा लोड रन हो रहा है। बैटरी 99% है। अगर किसी कस्टमर को एक्सपोर्ट को बंद करना है, ग्रिड को एक्सपोर्ट नहीं करना है, तो उसके लिए हम सेटिंग चेंज करते हैं। सबसे पहले रन परम में जाएंगे, पासवर्ड करेंगे 5432। उसके बाद हम जाएंगे ग्रिड कंट्रोल, एंटर करेंगे। ग्रिड पावर यहाँ पर दिख रहा है P परसेंटेज फीड 100%, P फीड पावर 15 किलोवाट। हमको इसको 0% करना है और 0 किलोवाट करना है। P फीड हमने 0% कर दिया। P फीड पावर को 0%। हमारे इन्वर्टर का डिस्प्ले सेटिंग कंप्लीट हो चुकी है। हमारा इन्वर्टर नॉर्मल वर्क कर रहा है। PV प्लस बैटरी प्लस ग्रिड प्लस लोड सब नॉर्मल काम कर रहे हैं। हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके बहुत काम आएगी। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। Eastman, the wise choice.